क्लास 7 विषय हिंदी पाठ 7 अशोक का शस्त्र त्याग। इस पाठ में सम्राट अशोक के विषय में चर्चा की गई है। वे कैसे थे, बाद में वे कैसे बन गए। अहिंसा, पहले हिंसात्मक थे, बाद में अहिंसा के पुजारी बन गए। बौद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, अहिंसा परमो धर्म इत्यादि बाद में उनका तपस्या बन गया। इस नाटक में मगध के परम शक्तिशाली सम्राट अशोक के शस्त्र त्याग एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने का वर्णन किया गया है। कलिंग पर आक्रमण के दौरान राजकुमारी पद्मा द्वारा युद्ध के लिए ललकारे जाने पर भी अशोक ने शस्त्र नहीं उठाया और भविष्य में हथियार न उठाने की अटल प्रतिज्ञा की। वे कहे थे कि मुझे नारी पर कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना है, न भविष्य में हम कभी उठाएंगे। अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि महान कार्य अच्छे विचारों का अनुसरण करते हैं। इसमें देखिए एक नाटक है, इस नाटक है लेकिन वास्तविकता भी है। ये नाटक नहीं है, बनावटी नहीं है, वास्तविकता है कि थोड़ा सा इसका अंश इसमें दिया गया है। 2-3 दृश्य। पहला दृश्य है कि एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे थे। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर था, जहाँ पर सेना लोग रहते हैं लड़ाई के युद्ध के मैदान में, उसको हम शिविर कहते हैं। संध्या बीत चुकी थी, आकाश में तारे चमकने लगे हैं, यानी रात में रात्रि हो गई है। शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता का छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। कुछ सोचते सोचते अशोक का स्वयं से यानी अपने से ही वे बोल रहे हैं कि आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी पूर्णतः जीता नहीं जा सका, यानी उस पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सके। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम। तब तक उसमें द्वारपाल आता है, सिर झुका कर कहता है, राजन संवाददाता आना चाहता है। अशोक कहते हैं आने दो। संवाददाता प्रवेश करके कहता है, महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। इस तरह की बात सुनकर अशोक प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। तो संवाददाता जो है चुप रहता है, उस समय केवल सुनता है। तब अशोक बोलते हैं, बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो। तब संवाददाता धीरे से बोलता है, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। फिर किस मुंह से कहूँ कि कलिंग जीत लिया गया है। तब अशोक कहते हैं उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है, पूछ रहे हैं। संवाददाता कह रहा है, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक कहते हैं उत्तेजित होकर खड़े होकर के बोल रहे हैं अब कि तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा, यानी सेनापति का काम मैं करूंगा। हमारे आदेश से ही, हमारे हुकूमत से ही सेना की टुकड़ियां जहां कहेंगे वहां लड़ेगी। कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। इस तरह की वे प्रण करते हैं, हाथ से जाने का संकेत करते हैं किसको, संवाददाता को। तब दूसरा दृश्य आता है। दूसरे दिन सुबह हो जाता है, शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठ जाते हैं। उनके पास उनके सेनापति हैं, सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। वहाँ पहुँचते हैं ये लोग। अशोक कहते हैं, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग की जीत नहीं पाए। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें, या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की खोज में सो जाएंगे। सभी सैनिक तलवार खींच करके मगध की जय हो, सम्राट अशोक की जय हो, इस तरह की नारा वेलू लगाने लगते हैं। सहसा माने अचानक दुर्ग का फाटक खुल जाता है
सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं कि अपने आप खुल गया, कारण क्या है। उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। शस्त्र से सज्जित माने शस्त्र के साथ स्त्रियों का विशाल सेना से फाटक खुल रहा है और सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है, माने औरत, जो सैनिक वेशभूषा में साक्षात चंडी सा दिखाई दे रही है। यह कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा थी। स्त्री की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं कि भाई सेना को आना चाहिए, यहाँ स्त्रियाँ सब आ गई। पद्मा कह रही है आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो, मुझे तुझसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेगी। इस तरह की वह अपने संवाद से उन लोगों को प्रेरित कर रही, उत्तेजित कर रही है। अशोक कह रहे हैं स्वयं से, अपने आप कह रहे हैं कि यह कौन है, क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है। ये पूछ रहे हैं कि हमारे रक्षा के लिए तुम आई हो। शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं, सभी स्त्री सैनिक में सैनिक जो है स्त्री थे। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? यह बोल रहे हैं अशोक जी, ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं यह पाप नहीं करूँगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा। अपने सैनिकों से कहते हैं कि सैनिकों स्त्रियों पर हाथ न उठाना। आगे बढ़कर कह रहे हैं तुम कौन हो देवी, पूछ रहे हैं पद्मा से। पद्मा कह रही है मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ मेरी ये वीरांगनाएँ हैं, कलिंग के भीतर कोई भी पैर नहीं रख सकता। कहा है अशोक कहाँ है, मेरे पिता का हत्यारा, मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। ये पद्मा जो है अशोक से ही कह रही है, अशोक को ही खोज रही है। तब अशोक कहते हैं अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी भी मैं हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पद्मा करे क्यों महाराज? अशोक कह रहा है शास्त्र की आज्ञा है कुमारी राजकुमारी। तब पद्मा कह रही है कि और शास्त्र की यह आज्ञा है कि तुम निरपराधियों का हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपने विजय पर लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुन्नी कर दो, लाखों स्त्रियों का मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शास्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। इस तरह की पद्मा का भाषण था। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं, कलिंग की स्त्रियाँ तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। अशोक सिर झुका लेते हैं। तब पद्मा कहती क्यों सिर झुका लिया? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी, मैंने आज समाप्त हो जाएगा सारा कार्यक्रम। अशोक कहते बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा, तलवार नीचे फेंक देते हैं। तब पद्मा कहती है यह क्या महाराज? अशोक कहते हैं अपने सैनिकों से तुम भी अपने तलवार नीचे फेंक दो, आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने का आज्ञा नहीं देगा, फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवार को फेंक देते हैं। तब पद्मा कहती है आगे बढ़कर मैं भुलावे में नहीं जी सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूँगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। इस तरह की बात सुनकर के फिर अशोक कहते हैं सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। इस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे सिर नहीं झुका वह आपके आगे नत है, कनप माने नीचे है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुका करके खड़े हो जाते हैं। तब पद्मा कहते जाओ महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। माने एक तरह का उनको वरदान दे रही है। तीसरा दृश्य में हो रहा है कि उसी समय अशोक और उनके सभी सरदार गिरवे वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षुक बैठे हुए हैं। तो बौद्ध भिक्षुक
अशोक से कहता है, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, तो ये भी प्रतिज्ञा कराते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। बौद्ध भिक्षु फिर कहते हैं, जब तक मेरे शरीर के प्राण रहेंगे। अशोक कहते हैं कि जब तक मेरे शरीर के प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अहिंसा ही मेरा धर्म है। अशोक कहते हैं, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत आप सबको मिलेगा। इस तरह के बात दोहरा रहे हैं ये भी। बौद्ध भिक्षु फिर कहता है कि प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूँगा अपने प्रजा की भलाई करूँगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा, सब धर्मों का समान दृष्टि से देखूँगा। इस तरह का अशोक इसको बारंबार पुनरावृत्ति करते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि शक्तिव्राह की आज्ञा का पालन करूँगा। बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, बोलो बुद्धम शरणम गच्छामि, मैंने मैं बुद्ध के शरण में जाऊँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म के संग शरण में जाऊँ। संघम शरणम गच्छामि, संघ के शरण में जाऊँ। सभी कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। पटाक्षेप हो जाता है। इसका आशय यह है कि ये अहिंसा के पुजारी बाद में बन गए और अपने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके बौद्ध धर्म के स्वावलंबी बन गए और बौद्ध धर्म का प्रवर्तक बन करके इसी का पुनः ये चारों तरफ प्रचार प्रसार में लग गए। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। अब मनुष्य को अहिंसा का पुजारी अवश्य बननी चाहिए, हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। ये मनुष्यों का परम कर्तव्य है, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद। पुनः इसका प्रश्नोत्तर आप लोगों तक हम इसको भेज रहा हूँ, इसे आप लोग अभ्यास पुस्तिका में अवश्य नोट कर लें। धन्यवाद।